Hi stockies, welcome to our YouTube channel and let's start with the Nifty and Bank Nifty levels for tomorrow. I'm your host Pulkit Gupta, and before that we'll discuss about today's performance that we have discussed in the morning, right? And so let's have a look. See what we have discussed in the morning that कि let's say कि जैसी आपकी morning का ये वाला high है, right? That we have discussed, that we have marked in the morning कि जैसे ही ये हाई लेवल निकलता हुआ नजर आएगा आपको सबसे पहले 16200 के लेवल्स बहुत इजी तरीके से वहाँ पे टच होते हुए नजर आ जाएंगे, राइट? दैट वी हैव डिस्कस बट लेट मी शो यू द प्रॉपर दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट? प्रॉपर एनालिसिस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग, राइट? सो दिस इज योर ए एंड हमने क्या देखा था उस टाइम पे कि मॉर्निंग में आपकी बी सिर्फ यहीं तक थी, मार्केट सिर्फ इस रेंज में था एंड सडनली फिर मार्केट, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया था कि अनटिल अनलेस मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं करेगी वी वोंट गेट इन द पोजीशंस, राइट? ओके, सो जैसे ही मार्केट ने देखो मार्केट ने जब इस लेवल को यहाँ पे ब्रीच किया, राइट, तो उसके बाद हमको यहाँ पे क्या एक चीज़ देखने को मिली। देखो मॉर्निंग में हमने क्या किया था, हमने अपना प्लान डिसाइड कर लिया था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलनी चाहिए। जैसे ही हम लोग 16200 के लेवल्स को अगर हम लोग को देखना है तो डेफिनेटली मार्केट को इस लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि हम लोगों ने देखा था कि ऑप्शन चेन में 16200 के लेवल्स पे हम लोग ये लेके प्रेडिक्ट करके चल रहे थे मार्केट में कि 16200 पे लोग बाइंग करके चल रहे हैं और 16300 पे लोगों ने हेज करके रखा हुआ है अपने आप को, राइट? हमने मॉर्निंग में चीज़ डिस्कस कर ली थी और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे इस लेवल को ब्रीच करने में मार्केट ने पहला फर्स्ट हाफ पूरा निकाल दिया और सेकेंड हाफ में मार्केट ने ब्रीच कर दिया, राइट? तो जैसे ही जब मार्केट ने फर्स्ट हाफ ब्रीच किया तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि 16 जो हमारा ये वाला लेवल था 1600 150 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस था उसको हमने बाय कर लिया और 16,400 के लेवल्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर लिया, ताकि अगर मार्केट ट्रैप भी करना चाहे हमें तो उसमें हमें मिनिमम लॉस हो, राइट? ओके, तो एक बार यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि स्क्रीनशॉट किस तरीके से यहाँ पे दिखा। सी यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, लास्ट जो हमारा प्रॉफिट गया था 2900 तक गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि 16150 के जो आपका स्ट्राइक प्राइस था उसका प्राइस आपका 112 से बढ़कर 141 अराउंड या फिर उसके भी ऊपर निकल गया था, राइट? बट क्लोजिंग अराउंड 141 के अराउंड हुई है, राइट? और जो आपका 14 जुलाई का जो हमने शॉर्ट करके रखा हुआ था 16400 के लेवल्स को हमने शॉर्ट करके रखा हुआ था और वहाँ पे हमारा जो मिनिमम जो लॉस हुआ लास्ट वो 1660 के अराउंड हुआ। तो हमारा जो ओवरऑल हम लोग कहाँ रहे, यहाँ पे प्रॉफिट में रहे, विच इज 8.93%, यानी कि 9% के अराउंड हमने वी हैव मेड, राइट देयर। सो यहाँ पे क्या एक चीज़ सीखने को मिलती है, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्कस, क्योंकि मेरा व्यू क्या था, मेरा व्यू था कि मॉर्निंग 16200 की लेवल्स पे जानी चाहिए, राइट? बिकॉज मुझे ऑप्शन चेन में वो डेटा दिख रहा था, करेक्ट? अब जैसे ही वो वहाँ पे जान, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, अगर आप मान लीजिए मैं बोलता हूँ अगर किसी ने पोजीशन बना भी ली होगी, लेट्स से जस्ट अ मिनट, लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ पे किसी ने अगर इन्हीं लेवल्स, इसके लेवल के ब्रीच होते से ही पोजीशन अपनी बना ली होगी तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वो ट्रैप हो गया होगा। बट यहाँ पे उसको लॉसेस क्या होंगे, थोड़े से मिनिमाइज लॉस दिखा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 16400 का जो शॉर्ट कॉल था वो हमको कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, कवर कर रहा था, राइट? तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि 16400 को या फिर 16 चाहो तो 300 को आप शॉर्ट करके चल सकते हो, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक बार को ट्रैप कर सकता था। ना मार्केट ने वही किया, पहले लेवल पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ट्रैप कर लिया हमको, कि मार्केट ने क्या दिखाया पहले कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है, बट उसके बाद मार्केट ने एक ट्रैप किया, फिर मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया और जैसे ही मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ तो हमारा जो 16,150 का जो स्ट्राइक प्राइस था उसकी स्पीड जो बढ़ने की, उसके प्रीमियम की स्पीड बहुत तेज हो गई और 16,400 की जो शॉर्टिंग हमने पोजीशन बना के रखी थी उसने हमको क्या कर रखा था, हेज करके रखा हुआ था। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, अपना प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करके हमने अपना रिस्क काफ़ी ज़्यादा हेज कर लिया था, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको अपना पोजीशंस को निकालने का या फिर अगर आप कहीं गलत हो गए हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बचने का पूरा पूरा मौका मिल जाता है without dipping in the huge losses, right? That's why we have made these strategies for you, so you can apply this in your intraday strategies, right? Now और एबीसी के अकॉर्डिंग तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मार्केट पहले इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए, तभी मार्केट आपको 16200 के लेवल्स पे या फिर 16250 टू 300 के लेवल्स पे दिख सकती है। अदरवाइज तो हम लोग यहाँ पे सोच के चल रहे थे कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं चलेगी तो मार्केट पर 60,000 को टच करेगी, 16,000 को टच करेगी, उसके बाद फिर मार्केट अपनी नीचे आ सकती है। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल आपको वापस से प्राइस एक्शन को रीड करना बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो भी एक्शन चल रहा है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का वो मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ और यहाँ पे अपने जो भी मैंने ड्राइंग्स यहाँ पे मार्किंग की हुई है ये आपके सामने पूरी मार्क करी थी और मैं आपके सामने हटा दूँ, राइट? इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी में आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि देखो मैं आपके सामने हर चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ,
राइट फ्रॉम दिस योर एनालिसिस पार्ट, योर निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी आप रीड आउट कर रहे हो उनको सब कुछ ऑप्शन इंटरेस्ट को रीड करना, किस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं वहाँ पे, क्या हमारी साइकोलॉजी है। आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ लाइव बेसिस। अब अगर आप चाहते हो कि सर ट्रांसपेरेंसी हो तो मैं आपको कैसे बताऊँ वो, और वहाँ पे और कोई चीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं ऐड ऑन कर सकूँ आपके सामने, तो यू कैन टेल मी ऑन अ कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन add it in the videos, right? Okay, now let me uh, show you first in the Excel sheet. Just a minute, why it is not open. Okay, let it be. We'll mark first the levels for the bank nifty and nifty for the tomorrow, right? Okay. See, if you will see the nifty in the 30 minutes time frame, तो आपको वहाँ पे क्या नजर आएगा? देखो, हमने मॉर्निंग में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी। मॉर्निंग में भी हम लोग अपना रीड करके चल रहे थे, हायर हाइज और हायर लोज जो आप पढ़ते हो नॉर्मली, मैं उन्हीं को ही ले रहा हूँ आपके सामने, और ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड कर ही नहीं रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। वो तो बेसिक चीज़ है, आई गेस सबको वो चीज़ पता होगी। देखो, मार्केट ने जब चलना स्टार्ट किया तो मार्केट ने अब तक उस चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू रखा हुआ है, राइट? लेट मी शो यू दिस वन। मैं आपके सामने यहाँ पे पूरा हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बनाऊंगा। लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट हाई, फिर एक और लो, फिर एक और हाई, फिर एक और लो, फिर एक और हाई, फिर एक और लो, अगेन एक और हाई, एक और लो, अगेन एक और हाई, राइट? आज हाई लगना था बट नहीं लगा, करेक्ट, लगना था बट नहीं लगा। तो आपके सामने एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर आपको रीड करना है इसको कि ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पे दो चीज़ अब बन सकती है। देखो, मेजरली क्या है, किसी को अगर पुट साइड में बैठने की बहुत इच्छा हो रही है कि नहीं यार मार्केट बियरिश कैसे होगी, कब होगी, तो लेट मी शो यू कि आपका लास्ट लो जो था वो अब ये था, राइट? लो क्या था आपका, ये था, बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने इस पे लेके वापस इसको टर्न अराउंड कर दिया। अब आप ये कंसिडर करके चलोगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे हो चुकी है सस्टेन, राइट? अब यहाँ पे दो चीज़ बन सकती है, तो मार्केट यहाँ से एक और हाई लगा दे, और या तो मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से बना के देन उसके बाद में मार्केट यहाँ से लेके और यहाँ पे एक बार रीटेस्टिंग कर ले, उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड में आ जाए, तब जाके आप बोलोगे कि नहीं मार्केट अब आप पुट साइड में बैठने लायक हो गए हो उसमें। तो इसी वजह से मार्केट में आपको अभी क्या करना है, यू हैव टू वेट 16 इस मतलब 16,100 का लेवल टू बी ब्रीच। अगर जैसे 16,100 का लेवल ब्रीच होता है, फिर आपके जो डाउन साइड्स के लेवल हैं वो आपके खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, इन द निफ्टी। और इन केस अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ अभी कि आपको ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी, राइट? आपको ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी यहाँ पे कि मार्केट में अगर इन केस ये वाला लेवल ब्रीच हो जाता है तो ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, और सी आपकी कहाँ हो जाएगी, डाउन साइड में। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू कि अगर मैं लेके चल रहा हूँ कि ये आपकी ए है, तो आपकी जो बी जो सी होगी वो आपको पहले ही लेवल देखने को मिलेगा 15,900 के अराउंड, 59 है 974 के अराउंड, जो आपका पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा, राइट? तो ये चीज़ होगी, पहले आपको क्या बीच होने देना है 16,125 के अराउंड के लेवल्स, देन इट विल शो यू द 15,950 अराउंड के लेवल्स बहुत ईजिली, राइट? वो लेवल्स आपको बहुत ईजिली फिर मिलते नजर आएंगे। और वो कैसे निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये आपके एक जो रेजिस्टेंस था, राइट, जब वो टूटा उसके बाद में ही कुछ इस तरीके के लेवल आपको नजर आ रहे हैं, बट मैं 1.618 को ना लेके यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ लेके चल रहा हूँ कि ये आपका क्या है 900 का लेवल। और जो राइटिंग्स दिख रही हैं, लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ राइटिंग्स यहाँ पे कहाँ से ज़्यादा हो रही है, लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे आज मॉडिफिकेशन कितना तगड़ा हुआ है, जैसे ही चार्ट चेंज हुआ, मैंने आपको पहले बताया जैसे ही चार्ट चेंज होता है ओपन इंटरेस्ट डेटा को चेंज होने में सेकेंड्स नहीं लगते, ठीक है? और देखो यहाँ पे सेम चीज़ यही हुई कि मार्केट ने अपनी सबसे ज़्यादा जो ओआई थे, ओआई जो बिल्डअप किए वो पुट लेवल पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिल्डअप करके रखे हुए हैं इन्होंने, आज की सिर्फ बोल रहा हूँ तो 16,100 पे शिफ्ट कर दिया। अभी हम लोग चार्ट पे भी यही देख रहे हैं कि मार्केट को सबसे पहले इस लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा, राइट? चार्ट पे भी यही शो हो रहा है विच इज़ 115 के अराउंड का जो जोन है, तो 115 टू 125 के अराउंड ये लेवल जैसे ही ब्रीच होगा आपका, डेफिनेटली फिर यहाँ पे आपको डाउन साइड के लेवल देखने को मिलेंगे। बट अकॉर्डिंग टू दी ओआई डाटा लोगों ने अपने जो सपोर्ट जोन है वो 16,100 के अराउंड, तो इसी लेवल पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। देखो 20 टू 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के अराउंड के आसपास का आपको बफर लेके चलना पड़ेगा निफ्टी के अंदर। और लाइक
चार्ट्स के अंदर और OI डेटा के अंदर, राइट। तभी आप इसको कोरिलेट कर पाओगे। आप सोचो कि नहीं 16100 पे ही आपको पूरा चार्ट दिख जाए यहाँ पे एग्जैक्टली, तो बहुत ही रेयरली केसेस में होता है। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट कि मार्केट में अगर आप देख रहे हो कि आपका जो चार्ट है और आपका जो OI डाटा है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट होता हुआ नजर आना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे देख लिया अभी 15 निफ्टी 50 का जो हमारा लेवल वो क्या है 16,100 के अराउंड के नीचे अगर आना, मतलब इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के नीचे, देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द पुट साइड। ओके, अब बात कर लेते हैं अगर कॉल साइड की बात करते हैं तो कॉल साइड में क्या एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है यहाँ पे। सी अगर मैं बात करूं कॉल की, तो सबसे ज़्यादा जो एंड में जो OI डाटा आपका चेंज हुआ आज के दिन वो आपका 16,600 के अराउंड हुआ। तो देखो मॉर्निंग तक मार्केट दिखा रहा था 16,400 टू 500 के अराउंड, अभी मार्केट दिखा रहा है 16,600 के अराउंड। तो मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ में, ठीक है। OI डाटा आपको यही बोलना चाह रहा है एंड चार्ट भी आपको अभी तक तो यही बता रहा है कि बेयरिश नहीं है, बुलिश है, राइट। कहाँ तक बुलिश है, जो उनके लेवल्स निकल के आ रहे हैं 16,400 500 600 तक के लेवल्स, मार्केट ने OI डाटा के अंदर ये बता दिया कि 16,600 पे आपका रेजिस्टेंस आएगा, राइट। और डाउन साइड में जब आप चलना स्टार्ट होगी रैली तो 16,100 के अराउंड और 16,000। देखो अगर मैं कंबाइंड लेके चलूँ, कंसोलिडेट पूरा OI लेके चलूँ तो 16,000 पे आपका रेजिस्टेंस वो सपोर्ट है। बट मेरे को जहाँ तक मेरा कन्विक्शन है मार्केट को लेके, अगर मैं ये सोच के चलता हूँ कि मार्केट अगर इन केस मार्केट अगर 16,100 के लेवल को ब्रीच कर देती है तो मार्केट अराउंड 16,000 या फिर जो आपको देखने को मिला है यहाँ पे लेवल अकॉर्डिंग टू दी दैट ABC करेक्शन पैटर्न, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज में आ गया, यानी 16,970 टू 950, 16,970 टू 950 लास्ट वहाँ तक अपने आप को दिखा सकता है अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है तो। क्योंकि मैं इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ ताकि आप उसको ट्रेड ही नहीं कर पाओ, मैं डिस्टेंस उतना ले रहा हूँ ताकि आप उसमें ट्रेड कर पाओ और आपके अंदर इतना पेशेंस हो कि आप एटलीस्ट उतने लेवल्स को तो होल्ड कर पाओ, राइट। क्योंकि 100-200 पॉइंट में भी अगर मार्केट आपको दे देती है तो आप निकल जाते हो, और निकलना भी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा मूव एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते आप निफ्टी के अंदर, राइट। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की बात करें और आपको 100 मूव्स का पॉइंट मिल रहा है दैट्स इनफ। ओके, सो अभी मैंने आपको दोनों सिनेरियो यहाँ पे क्लियर करते हैं निफ्टी 50 कर, मतलब किस तरीके से यहाँ पे प्राइस रीड आउट हो रहा है। और देखो जैसे ही यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाती है लेट्स से, तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट एक पंप एंड डंप रिवर्सल स्ट्रैटेजीज को लेके चल रहा है डाउन साइड में, और आपका ABC भी वहाँ पे मैं डेफिनेटली शो करूँगा जैसे ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बट एज ऑफ नाउ अगर पुट साइड पे जाना है 16,112 टू 16,100 के आसपास के नीचे इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी, देन उसके बाद में ही ये अपना नीचे के लेवल्स को शो करेगा टिल दिस पॉइंट ओनली, राइट। बिकॉज ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एरिया है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको आपको देखना पड़ेगा। ओके, नाउ बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, एंड बैंक निफ्टी पे यहाँ पे अब क्या शो हो रहा है। देखो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हो रही है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेफिनेटली ये जो मूव था इसने इसी लेवल पे सपोर्ट लेके अपना जो वीकली लेवल है उसको टच कर दिया। देखो लेट मी शो यू ऑन द वीकली चार्ट की वीकली चार्ट पे आपको क्या नजर आ रहा है। जो मैंने वीकली चार्ट पे वीकली लेवल मार्क किए हुए हैं, मार्केट ने अपने आप को वहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। वीकली लेवल तक मार्केट ने अपने क्या कर दिया है, पहुँचा दिया। यू कैन सी दिस, ये आपके वीकली जोन पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, राइट। लेट मी मार्क दिस टू दी वाइट कलर। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। राइट, तो मार्केट ने क्या किया, अपने आप को यहाँ तक पहुँचा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट इस वीक के दौरान यानी इस वीक के अंदर मार्केट इन लेवल्स को ब्रीच आउट करता है कि नहीं करता। तो अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रूशियल देखने की जरूरत है। अगर मार्केट ने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मार्केट जो आपका बैंक निफ्टी है वो सुपर बुलिश हो जाएगा क्योंकि ये आपके वीकली रेजिस्टेंस पे है, राइट। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है। उससे चार्ट्स देख के या फिर किसी निफ्टी जो भी बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे, मतलब मोस्टली स्टॉक लाइक आप देखोगे तो HDFC बैंक में भी ICICI बैंक में भी आपको क्या देखने को मिला है, ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो निफ्टी को सॉरी बैंक निफ्टी को चढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन आपके दो स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, एंड मैं ये डिस्कस भी कर चुका था, करेक्ट। सो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट और HDFC बैंक जो है वो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रूशियल लेवल के आसपास है।
तो आपको वो चीज़ लेके चलने की, HDFC बैंक अगर गिरने पे आया वहाँ से उस लेवल से, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के आसपास है, तो वो अकेला HDFC बैंक, सॉरी निफ्टी बैंक को नीचे लेके आ सकता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि हमको ये देखना है बस कि मार्केट इस वीकली जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है या फिर यहीं पे एक बेयरिश कैंडल बना के इसको यहाँ पे टर्न अराउंड कर देती है। बात कर लेते हैं एक बार इसमें इंटरडे पर्सपेक्टिव से। तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से क्या नज़र आ रहा है, देखो इंटरडे में हम लोग मोस्टली 5 to 15 मिनट्स का चार्ट प्रेफर करते हैं। मैं हर बार अपने चार्ट्स में यही सब चीज़ें प्रेफर करता हूँ और अभी भी मैं यही चीज़ यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर लेट से बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे क्या है जानने का कि मार्केट में अगर यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनता है, लेट से यहाँ पे कल एक टर्न अराउंड आपको देखने को मिलेगा। अगर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपका डबल टॉप पैटर्न बना के आप इंटरडे के अंदर ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपको अपर लेवल पे जाना है तो मेक श्योर वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना, क्योंकि निफ्टी बैंक ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है और वीकली लेवल्स के आसपास है, तो टर्न अराउंड या फिर ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, इसलिए मैं निफ्टी बैंक को अभी इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चढ़ चुका है और कहीं ना कहीं वीकली लेवल्स के आसपास है, राइट। तो स्पाइक्स बन के कब आपका ऐसे ले जाए और कब आप बिल्कुल आप लॉसेस में आ जाओ, तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को। बट मेक श्योर आप थोड़ा सा इसमें नजर रखना किस चीज़ को लेकर। यहाँ पे अगर डबल टॉप बनता है तो डेफिनेटली आप डाउन साइड में ट्रेड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपरली एबीसी देखने को मिलेगा या फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको डबल टॉप यहाँ पे मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग दीज लेवल्स फॉर यू फॉर इंटरडे पर्सपेक्टिव ओनली। मैं यहाँ पे इसलिए आपको इंटरडे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली मार्क करवा रहा हूँ, राइट। So we have discussed Nifty, Bank Nifty. So and according to the performance, जो हमने यहाँ सिर्फ निफ्टी का एक ट्रेड डिस्कस किया था वो हमारा टारगेट ले चुका है। So अगर ये एक्सेल शीट खुल जाती है, बिल्कुल खुल चुकी है, तो चलिए यहाँ पे एक बार मैं आपके सामने ही डाल देता हूँ, राइट। जस्ट so today is 11 July 22, right? And we have discussed only the Nifty 50 and टाटा स्टील भी हमने सुबह मॉर्निंग में डिस्कस कर लिया था और इसमें हमने बाय किया था और हमारा बाय हो चुका है इसमें और टारगेट्स आ चुके थे एंड टारगेट्स आ चुके हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे इसको ग्रीन मार्क कर रहा हूँ एंड मैंने आपको दिखा भी दिया है वो चीज़, राइट। चलिए और टाटा स्टील एक बार देख लेते हैं टाटा स्टील में क्या हुआ था आज के दिन। एंड जो मॉर्निंग में मैं डिस्कस भी कर किया था कि वहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा एक बाइंग एरिया दिख रहा है और वहाँ से फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखा भी दिया था। मतलब ब्रेकआउट पहले हो चुका था बट वहाँ पे आपकी रिटेस्ट जोन हो रहा था और सुबह सुबह जब जैसे वो रिटेस्ट प्रॉपरली हो गया उसके मार्केट ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे पुल बैक दिखाया अप साइड में। डेली चार्ट सेम यही चीज़ थी यहाँ पे, देखो दिस इज योर ए बी और सी आपकी कहाँ दिख रही थी, 9,945 के अराउंड दिख रही थी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 945 को टच कर देगा कल मॉर्निंग में, गैप अप में टच कर सकता है। अगर मार्केट कल पॉजिटिव रही डेफिनेटली कल मार्केट में यहाँ पे 945 टच हो जाएगा आपका, राइट। सो टाटा स्टील था हमारा काफ़ी अच्छा एक कैंडिडेट था ट्रेड पर्सपेक्टिव से, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। और रिलायंस की बात कर लेते हैं, रिलायंस में मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि काफ़ी सपोर्टिव जोन पे है वीकली लेवल्स के अकॉर्डिंग भी, डेली लेवल्स के अकॉर्डिंग भी, तो उसी वजह से वहाँ से एक पुल बैक देखने को मिला जिसने आज निफ्टी को यहाँ पे सपोर्ट किया। तो वी हैव डिस्कस निफ्टी, बैंक निफ्टी लेवल एंड फॉर टुमारो एंड लेट्स सी कि कल मार्केट इस पे किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाता है, राइट। एंड जो भी फिर हमको अगर कल एबीसी का पैटर्न देखने को मिलेगा फिर अगेन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और सेम जो आज चीज़ हमने अप्लाई की थी हेज करके पोजिशंस को, वो मैं कल भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा कि उसका क्या एक बेनिफिट होता है। मैं आपके साथ में ये चीज़ रोज डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ एक पॉइंट ऑफ पे काम कर रहे हैं विच इज़ दी आपका एज बनाने के काम पे, राइट। हमको वी जस्ट वांट टू क्रिएट योर एज सो दैट कि आपको समझ आए कि आपकी पर्सनैलिटी पे वो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एटलीस्ट आप एक चीज़ को लेकर ट्राई तो करो। अगर रोज़ रोज़ चीज़ों को चेंज करते रहोगे, स्ट्रैटेजीज को चेंज करते रहोगे, तो कभी भी किसी भी पैटर्न की साइकोलॉजी को पकड़ नहीं पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ पे और भी पैटर्न्स नहीं आते बनाना, बट आई एम जस्ट स्टिकिंग विद माई एबीसी करेक्शन पैटर्न। वाई? बिकॉज इट्स सूटेड टू मी, वो मुझे सूट कर रहा है और मेरे जितने भी मैं उसको इतनी बार देख चुका हूँ कि वो मेरे को ये समझ आ जाता है कि वो लेवल्स कहाँ से किस तरीके से बन रहा है और कौन सा उसमें फेक है, कौन सा उसमें रियल है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं मैं उसको तरीके से एनालाइज कर पाता हूँ। वाई? बिकॉज आई एम
seeing it from the from the last few months. मैं उसको काफ़ी बार टेस्ट कर चुका हूँ और टेस्टिंग के बाद ही मैंने ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए निकाली है. सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को जितना फॉलो करोगे, जितना रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा. So thank you for your giving your precious time. Stay tuned with us for the more informative videos and take care and happy trading. We'll meet you soon in the tomorrow's live session, right? So and please make sure कि जो भी आप यहाँ पे अपना जर्नल बना रहे हो या फिर जो भी आप अपनी ट्रेड्स कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए उसमें. और ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है कि आप यहाँ पे ट्रेड करो या फिर कोई भी स्टॉक में अपनी पोजीशंस क्रिएट करो. प्लीज़ कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स before doing any trades, because it's here, we are here only and only for the learning purpose, right? So thank you so much, and we'll see you soon.